नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के नेत्र विमान के बारे में, इसकी क्या है खासियत और भारत इसे फिर से क्यों बना रहा है। देखा जाए इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ मिलकर नेत्र विमान के 6 मार्क 1 ए के साथ 6 मार्क 2 संस्करण विकसित करने के लिए डिफेंस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, जिनमें से 3 नेत्र विमान पहले बनाए गए थे। फरवरी 2017 में वायुसेना में इन्हें शामिल किया गया था। नेत्र विमान का टोही जो आसमान से निगरानी करने का काम करता है, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और क्योंकि इससे पाकिस्तान और चाइना की हरकतों का पर्दाफाश हो जाएगा। एक ऐसा विमान जो आसमान में रहकर दुश्मन की हर हालचाल पर निगाह रखता है और दुश्मन की बॉर्डर पर किसी भी गलत हरकत की जानकारी देता है। देखा जाए डीआरडीओ द्वारा बनाया गया नेत्रा एक भारतीय हल्के वजन और निगरानी और टोही अभियानों के लिए डिजाइन किया गया हवाई वाहन है और यह निगरानी रखता है सीमा में और उसके दुश्मनों के हर हरकत का वह ब्यौरा देता है, जिससे इंडियन आर्मी हमेशा सतर्क हो सकती है। देखा जाए भारत की 12 आंख क्या करेगी। जो नेत्र विमान है, पाकिस्तान और चीन से सटी बॉर्डर पर अपनी चौकसी को मजबूत करने के लिए भारत ने एक कदम और बढ़ाया है। जल्द ही भारत की 12 आंख आसमान में दुश्मनों के विमानों पर और उनके हर मूवमेंट पर नजर रखेगा और भारत एडवांस स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को तेजी से विकसित कर रहा है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें डीआरडीओ की ओर से जो विकसित विमान है, भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और चीन और पाकिस्तान के सीमाओं पर सर्विलांस डिटेक्शन की क्षमताओं को बढ़ावा देगा। यह सर्विलांस और डिटेक्शन की क्षमताओं को बढ़ावा देगा, साथ ही दुश्मन जेट के साथ हवाई युद्ध के दौरान जो लड़ाकू विमान की मदद करेगा। 12 और टोही विमानों के लिए भारत तेजी से काम कर रहा है और इसमें नेत्र मानव रहित एक भारतीय हल्के वजन का है और इसका जो कि एयरक्राफ्ट है वह काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से इसको बनाया जा रहा है। वह हर एक क्षण हर एक मोमेंट की जानकारी देता रहेगा कि वहाँ पर जो दुश्मन कंट्री हैं वह क्या कर रही हैं। तो इसकी ओर से डीआरडीओ की ओर से एक बहुत बड़ी पहल किया गया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। डीआरडीओ इसे बना रहा है और इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, अगर देखा जाए जो रक्षा मंत्रालय से जो जानकारी मिल रही है कि अगले सप्ताह 6 मार्क 1 ए विमानों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति लेगा और जिसमें ब्राजीलियाई एम्ब्रेयर जेट पर सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे एंटीना आधारित रडार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम को 9,000 करोड़ रुपए से लागत से स्थापित किया जाएगा। आप इसे सोच सकते हैं, 9,000 करोड़ रुपए से स्थापित किया जाएगा इस विमान को। और इसमें क्या खूबियां हैं, 2026 से 27 तक हो जाएगी इनकी डिलीवरी। जो इसमें देखा जाए 6 मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट पहले 3 एम्ब्रेयर 145 जेट वेस्ट नेत्रा टोही विमान की तरह होंगे और जिनमें 240 डिग्री रडार कवरेज है। 240 डिग्री रवार कवरेज है, लेकिन इसमें रडार के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर और नए गैलियम नाइट्रेट आधारित टीआर मॉड्यूल जैसी अधिक उन्नत टेक्नोलॉजी भी होगी। और एयर इंडिया से खरीदे गए सेकेंड हैंड एयरबस 331 विमानों पर लगाए जाने वाले जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल रडार और सेंसर के बड़े और से अधिक सक्षम संस्करणों के साथ 6 मार्क 2 विमानों का विकास कार्य पहले से ही 10,990 करोड़ रुपए की लागत से उत्पन्न हो चला है। तो इसमें जो है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार सेंसर के बड़े अधिक सक्षम के टेक्निक इसमें ऐड होने वाली हैं। और इसमें देखा जाए पहले एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल मार्क 2 विमान में 300 डिग्री तक रडार कवरेज होगा और उम्मीद की जा रही है कि 2026-27 तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी। और साथ ही मार्क 2 विमान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मार्क 1 ए वाले विमानों में भी होंगे। और इस तरह से कुछ सालों से दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भारत के पास 12 और आंखें हो जाएगी, 12 और विमान हो जाएंगी दोस्तों। तो यह नेत्र विमान का जो नया जो संस्करण है, नया वेरिएशन है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है।
जो नेत्र वन विमान को आसमान में भारत की आंख भी कहा जाता है। नेत्र एक तरह से टोही विमान है जिसका काम आसमान में जो दुश्मन है उनके वस्तुओं का पता लगाना है और यह जानकारी देता है कि उड़ रहे लड़ाकू विमानों को देता है जिसमें संभावित खतरे से निपट सकेंगे और उनको हमेशा सिग्नल भेजता रहेगा पायलटों को जो विमान के होते हैं रक्षा सूत्रों से उनको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। यह एक तरह से हवाई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करता है और दरअसल नेत्रा स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एक का विमान है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। डीआरडीओ ने विकसित किया, आप लोग जानते होंगे, बोलते होंगे, बार बार दोहरा रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ब्राजील से लिए गए एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट पर आधारित है। यह ब्राजील से जो लिया गया एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट है उसके उस पर आधारित माना जाता है। नेत्रा विमान स्वदेशी है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देखा जाए पाकिस्तान चीन के पास भी टोही विमान है। पाकिस्तान के पास इस तरह के 12 विमान है। पाकिस्तान के पास 11 स्वीडिश और साप 2000 और इसमें चीन के पास लगभग 30 विमान हैं जिसमें कोंगजिंग 2000 मेनरिंग भी शामिल हैं। तो दोस्तों ये था भारत का नेत्र विमान। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फटकाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, फोड़ दीजिए 2024 को। धन्यवाद।